नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो आम आदमी पार्टी में ऊपर से लेकर नीचे तक सबके सब नेता अरविंद केजरीवाल के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। जिस तरह का ड्रामा, जिस तरह की नौटंकी अरविंद केजरीवाल करते हैं, उनकी पार्टी के बाकी नेता भी उनका अनुसरण करते हैं। अब आप देखिए, पिछले 24 घंटे से दिल्ली की सीएम आतिशी मारलेना का एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस वीडियो में एक साथ उन्होंने कई मैसेज दिए हैं। पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाती हूं। आप देखिए, ये वीडियो है आतिशी मारलेना का, जिसमें ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि घर में सामान बिखरा पड़ा है, पैकिंग हो चुकी है, लेकिन वो देखिए किस तरह से फाइलों का ढेर सामने लगा है और साइन पर साइन करती चली जा रही हैं। और पैकिंग इसलिए हुई है क्योंकि उनको तो 55 करोड़ वाले शीश महल में शिफ्ट करना था, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग ने वहां पर ताला लगा दिया, सील कर दिया शीश महल को। तो किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आम आदमी पार्टी की इस आम सीएम आतिशी मारलेना को। चलिए, इस तस्वीर को देखकर एक सुखद एहसास तो ये होता है कि अरविंद केजरीवाल तो किसी फाइल पर साइन ही नहीं करते थे। वो तो दिल्ली के 9.5 साल तक सीएम रहे, लेकिन एक भी मंत्रालय उनके पास नहीं था, एक भी मंत्रालय की जवाबदेही उनके पास नहीं थी। वो तो जब मन करता था विपश्यना के लिए चले जाते थे, 10-10, 12-12 दिन के लिए गायब हो जाते थे। और तुर्रा ये था कि वो तो किसी फाइल पर साइन नहीं करते, इसीलिए आबकारी विभाग की वो जो एक्साइज पॉलिसी थी, जो साउथ लॉबी को ध्यान में रखकर तैयार की गई थी, उस फाइल पर भी अरविंद केजरीवाल के दस्तखत नहीं थे। यही दावा वो लगातार करते रहे। तो कम से कम आतिशी मारलेना को इस तरह से फाइलों पर दनादन साइन करते हुए देखकर यह एहसास तो होता है कि वो एक जिम्मेदार सीएम बनने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इस तस्वीर में अरविंद केजरीवाल के लिए भी एक मैसेज है। अब बताइए, खुद वो सोफे पर बैठी हैं, अरविंद केजरीवाल के लिए कोई कुर्सी उन्होंने रखी नहीं है, या कहां बैठेंगे बेचारे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने दफ्तर में अरविंद केजरीवाल के नाम की कुर्सी रखी है कि ये वो कुर्सी है जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम बन जाएंगे और दफ्तर आएंगे तो इस कुर्सी पर बैठेंगे। और आतिशी मारलेना ने कहा था कि वो तो सिर्फ जिम्मेदारी निभा रही हैं भरत की तरह। अरविंद केजरीवाल आएंगे फरवरी 2025 के बाद और तुरंत उस कुर्सी पर बैठ जाएंगे। लेकिन घर में जहां पर आतिशी मारलेना ये दनादन साइन कर रही हैं, कम से कम यहां पर भी तो उनको एक बड़ा सा ऊंचा सा आसन रखना चाहिए था अरविंद केजरीवाल के लिए। और फिर अरविंद केजरीवाल के लिए इसमें एक और मैसेज है। एक तरह से आतिशी मारलेना दिल्ली वालों को ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि जब से अरविंद केजरीवाल 177 दिन बाद तिहाड़ जेल से रिहा हुए हैं, उसके बाद से देखिए वो कितनी मुस्तैदी से काम कर रही हैं। वो इकलौती दिल्ली की ऐसी सीएम है पिछले 10-11 साल में जो काम करती हैं। अब अरविंद केजरीवाल को ये वीडियो देखकर सदमा भी लग सकता है, क्योंकि संदेश उनके लिए छिपा है। अरविंद केजरीवाल ने तो हमेशा बंद कमरे में बैठकर एक रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 2 या 3 मिनट की। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें कभी पत्रकार होते ही नहीं थे, कोई सवाल उनसे नहीं पूछा जाता था। जो ज्ञान अरविंद केजरीवाल को देना होता था वो ज्ञान वो दे देते थे। लेकिन आतिशी मारलेना ऐसी सीएम नहीं है। उनके पास 12 से 14 मंत्रालय अभी भी हैं, अभी भी वो बेधड़क प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। अभी देखिए, जब से वो शीश महल वाला कांड हुआ है कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने कहा है कि चाबियां हम तक पहुंची नहीं है, विधिवत तरीके से, औपचारिक तरीके से अभी तक शीश महल का आवंटन दिल्ली की सीएम को नहीं किया गया है और ना ही किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली की सीएम का बंगला तय नहीं है। दिल्ली के जितने भी सीएम हुए हैं सब अलग अलग बंगलों में रहते थे अपनी सहूलियत के हिसाब से। और ये जो सिविल लाइंस में अरविंद केजरीवाल ने कोरोना काल में 55 करोड़ की लागत से अवैध तरीके से शीश महल बनाया था, ये शीश महल अब विजिलेंस की निगाह में है। सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है, विजिलेंस विभाग जांच पड़ताल कर रहा है। वो देखना चाहते हैं कि कैसे दिल्ली की जनता के पैसे का अरविंद केजरीवाल ने दुरुपयोग किया।
तमाम नियम कायदों को ताक पर रखकर वो शीश महल तैयार किया गया था। अरविंद केजरीवाल तो जी जान से लगे हुए थे। पूरी कोशिश थी उनकी कि चाबी पीडब्ल्यूडी विभाग के पास कभी ना पहुंचे। उनका जो पूर्व स्पेशल सेक्रेटरी है प्रवेश रंजन झा, उसके साथ खेला खेला गया। उसने एक हाथ से चाबी ली और जब कैमरे ऑफ हुए तुरंत वो चाबी वापस लौटा दी सुनीता केजरीवाल को। तो वो चाबी जो कायदे से, नियम कायदों के हिसाब से पीडब्ल्यूडी विभाग के पास पहुंचनी चाहिए थी, वो वहां पहुंची नहीं। और बहुत से लोगों को ये लगता है कि आतिशी मारलेना ही दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, तो फिर ये खेल कहीं आम आदमी पार्टी तो नहीं खेल रही है। लेकिन यहां ये समझना जरूरी है कि जितने भी विभाग हैं दिल्ली सरकार के, उनमें जो सचिव स्तर के अधिकारी हैं वो सीधे सीधे रिपोर्ट करते हैं एलजी को। यही तो रोना है आम आदमी पार्टी का कि वो सारे अधिकारी जो विजिलेंस विभाग के सचिव हैं या पीडब्ल्यूडी विभाग के सचिव हैं या वित्त मंत्रालय के सचिव हैं, वो सबके सब एलजी को रिपोर्ट करते हैं। वो एलजी के ऑर्डर्स को लेकर चलते हैं। भले ही आतिशी मारलेना पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हो, लेकिन सचिव जो है वो सीधे रिपोर्ट करते हैं एलजी वीके सक्सेना को। और ये ऑर्डर भी एलजी की तरफ से ही आया है। और इसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग के सचिव को सीधे सीधे एलजी ऑफिस से ही ऑर्डर आए हैं। एलजी ऑफिस की तरफ से ही ये कहा गया है कि ये बंगला मुख्यमंत्री का घर नहीं है और इसे किसी को भी आवंटित किया जा सकता है। आतिशी ने इस बंगले पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। यदि कोई हमारी संपत्ति पर, यानी कि सरकार की संपत्ति पर अतिक्रमण करता है तो मालिक कार्रवाई करने का हकदार है। ये एलजी ऑफिस की तरफ से स्टेटमेंट आया है। आतिशी मारलेना को ये बंगला अलॉट नहीं हुआ था। चाबियां पीडब्ल्यूडी विभाग तक पहुंची नहीं। पीडब्ल्यूडी विभाग ने मुआयना ही नहीं किया पूरे बंगले का कि उसके अंदर जो सामान है वो अपनी जगह पर है या नहीं है। तो फिर ये बंगला कैसे आवंटित किया जा सकता है किसी और को? और फिर आतिशी मारलेना के बारे में तो सबको पता है कि सिसोदिया का बंगला जो मथुरा रोड पर है, वो बंगला उनको ऑलरेडी अलॉटेड है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने ही वो बंगला उनको अलॉट किया है। जब वो दिल्ली में कैबिनेट मिनिस्टर बनी थी, सिसोदिया जब गिरफ्तार हुए थे, 24 घंटे के अंदर उनका इस्तीफा ले लिया गया था। 12 से 13 मंत्रालय आतिशी मारलेना को एक झटके में दे दिए गए थे। उस वक्त उनको सिसोदिया का बंगला भी अलॉट हुआ था। वो बात अलग है कि आतिशी ने बड़ा दिल दिखाते हुए ये कहा कि सिसोदिया जेल के अंदर है, उनकी पत्नी बीमार है, इसलिए वो जब तक चाहे उस बंगले में रह सकती हैं और वो अपने घर से सारे मंत्रालयों का कामकाज संभालेंगी। और मनीष सिसोदिया भी अरविंद केजरीवाल की राह पर चले। मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अरविंद केजरीवाल को शीश महल छोड़ना था, लेकिन लुटियन जोन में उनको बंगला चाहिए था। छोटे घर में उनका गुजारा नहीं हो सकता, तो वो तो चले गए अपनी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के सरकारी बंगले में 5 फिरोजशाह रोड पर। लेकिन सिसोदिया भी तो अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानते हैं। भाई अरविंद केजरीवाल तो 177 दिन तक तिहाड़ जेल में रहकर आए, लेकिन मनीष सिसोदिया तो 17 महीने तिहाड़ जेल में रहे हैं। तो जेल के रिकॉर्ड के हिसाब से तो सिसोदिया अरविंद केजरीवाल से ज्यादा बड़े नेता हुए। और उन्होंने जब मथुरा रोड वाला बंगला छोड़ा तो वो आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद है, क्रिकेटर हरभजन सिंह भज्जी, उनके बंगले में शिफ्ट हो गए 32 राजेंद्र प्रसाद रोड पर। वो किसी से कम थोड़े ही है, उनको भी बंगला चाहिए था, चले गए बंगले में। कायदे से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों अवैध तरीके से अपने राज्यसभा सांसदों के बंगलों में रह रहे हैं। वो बात अलग है कि अशोक मित्तल ने स्टेटमेंट जारी किया कि अरविंद केजरीवाल उनके साथ उनके घर में रहने के लिए आ रहे हैं। किसको बेवकूफ बना रहे थे वो? पूरी दुनिया को पता है कि वो पंजाब के बड़े जाने माने कारोबारी हैं, जालंधर में रहते हैं, लवली यूनिवर्सिटी चलाते हैं, वहां से जब सेशन लगता है तभी तो आते हैं दिल्ली। लेकिन दलील उन्होंने ये दी कि मेरे साथ आकर रहेंगे केजरीवाल, मेरे मेहमान बनकर। उन्होंने सोचा कि इसके साथ ही ये मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन ये मामला भी तूल पकड़ रहा है क्योंकि बीजेपी सांसद ने लोकसभा के सभापति से इसकी शिकायत की है
और यही काम सिसोदिया ने किया, वो भज्जी के बंगले में चले गए। तो अब जब मथुरा रोड वाला बंगला खाली हो गया है और आतिशी मारलेना को वो बंगला ऑलरेडी अलॉटेड है, तो फिर वो उस बंगले में जाकर क्यों नहीं रहती है? वो बंगला है जिस बंगले में दिल्ली की लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित रहा करती थी। उस बंगले में कौन सी कमी है कि आतिशी मारलेना को शीश महल ही चाहिए? कायदे से उनको जब पीडब्ल्यूडी विभाग ने ऑलरेडी एक बंगला दे रखा है, तो फिर उनको दूसरा बंगला क्यों अलॉट किया जाएगा? और क्यों वो शीश महल में ही रहना चाहती हैं? सीएम होने के बावजूद उन्होंने नियम कायदों को फॉलो नहीं किया, बड़े गुपचुप तरीके से कब्जा करते हुए शीश महल में अपना सामान रख दिया। क्योंकि यहां ये गौर करने वाली बात है कि जब वो बंगला सील किया था पीडब्ल्यूडी विभाग ने, जब गेट पर डबल लॉक लगाया था, तब भी आतिशी मारलेना उस बंगले में रह नहीं रही थी। उनका सामान वहां पड़ा हुआ था अंदर, जिसको बाद में हटाया गया। तो पहला सवाल तो ये कि जब आपको आधिकारिक तौर पर वो बंगला अलॉट नहीं हुआ, तो आपने किस हैसियत से बंगले के अंदर अपना सामान रख दिया? ये तो सीधे सीधे सरकारी संपत्ति पर एक तरह से कब्जा करने की कोशिश है। आप गैर कानूनी तरीके से उस बंगले में घुस गई, किसके कहने पर? सवाल तो अरविंद केजरीवाल से पूछे जाने चाहिए कि जो बंगले की चाबी थी वो पीडब्ल्यूडी विभाग को क्यों नहीं सौंपी गई? उनके 2 अधिकारी वहां मौजूद थे, उनको क्यों नहीं सौंपी गई? और अब आप देखिए किस तरह से खिसियानी बिल्ली की तरह आम आदमी पार्टी के नेता खंबा नोच रहे हैं। बंगले को एक बहुत बड़ा इश्यू बना दिया है। बंगले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। वो आम आदमी पार्टी जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल कहते थे कि अगर उनकी पार्टी चुनाव में जीत गई तो उनके जितने भी मंत्री हैं वो अपने पुराने घरों में ही रहेंगे, अपने घरों में रहकर ही कामकाज चलाएंगे, वो सरकारी बंगले नहीं लेंगे। लेकिन यहां पर बंगले के लिए मारामारी मची हुई है। और गुरुवार को देखिए सारे कामकाज छोड़कर आतिशी मारलेना शीश महल के मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और क्या कुछ बोला, आइए सुनते हैं। मंत्री तो बन नहीं पाए, किसी तरह से मुख्यमंत्री आवास पर ही कब्जा कर लें। उनका बहुत बहुत स्वागत है। अगर भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री आवास पर कब्जा करके मन की शांति मिलती है तो उनका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के मंत्री मुख्यमंत्री आवास, बड़े बंगलों के लिए, बड़ी गाड़ियों के लिए राजनीति में नहीं आए हैं। हम दिल्ली के लोगों के लिए काम करने आए हैं। अगर हमें जरूरत पड़ेगी हम सड़क पर बैठकर भी दिल्ली के लोगों के लिए काम करेंगे। ये सारे बंगले भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। हम दिल्ली वालों के दिल में रहते हैं। तो जब आप दिल्ली वालों के दिल में रहते हैं तो फिर पंगा क्या है? अगर आप सड़क पर बैठकर दिल्ली वालों के लिए काम कर सकते हैं तो फिर रोना धोना क्या है? फिर काय को शोर मचा रहे हैं शीश महल को लेकर? बीजेपी वाले तो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री तो बन नहीं पाए, किसी तरह मुख्यमंत्री आवास पर ही कब्जा कर लिया जाए। तो वो जो शीश महल है 55 करोड़ का, वो बीजेपी वालों को भी नहीं मिल रहा है, वो पीडब्ल्यूडी विभाग के पास है। विजिलेंस विभाग को उसका मुआयना करना है, सीबीआई को मुआयना करना है। अवैध तरीके से वो बंगला तैयार हुआ है, कोई नक्शा पास नहीं किया गया था, अवैध तरीके से पैसा निकाला गया था वित्त मंत्रालय से। इन सब की जांच पड़ताल होनी है, इसलिए वो बंगला विजिलेंस विभाग को चाहिए, सीबीआई को चाहिए, और तभी पीडब्ल्यूडी विभाग उसका आवंटन किसी को नहीं करने जा रहा। ये सीधे सीधे इंस्ट्रक्शन एलजी वीके सक्सेना की तरफ से पीडब्ल्यूडी विभाग को है। तो जब आपको बंगला नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, आप सड़क पर बैठकर काम कर सकते हैं, आप दिल्ली वालों के दिल में रहते हैं, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो इतना शोर मचाने की भी जरूरत नहीं है। तो समझने वाली बात यह है कि आतिशी मारलेना इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आखिर कर ही क्यों रही थी? उनको अपनी फाइलों पर साइन करने का काम जारी रखना चाहिए था। इतनी सारी पेंडिंग फाइल्स पड़ी हुई थी उनके सामने। ये देखिए, आप इस तस्वीर को एक बार फिर देखिए, कितनी सारी पेंडिंग फाइल्स पड़ी हुई हैं। जमाने से किसी ने इस पर साइन नहीं किए। अरविंद केजरीवाल तो साइन करते ही नहीं थे, शायद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ही साइन किया करते थे।
तो आतिशी मारलेना को तो इतना काम है, आराम से एसी में बैठकर उनको वो काम करना चाहिए। कहां वो बंगले के चक्कर में घूम रही हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। और फिर अब अगर आतिशी मारलेना ये कह रही हैं कि वो सड़क पर बैठकर भी काम कर सकती हैं, तो फिर तो उनको अपनी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल का ये ट्वीट देख लेना चाहिए। स्वाति मालीवाल ने पिछले दिनों ये ट्वीट किया था जब आतिशी मारलेना और अरविंद केजरीवाल साथ साथ विश्वविद्यालय की सड़कों का मुआयना कर रहे थे, और ये दावा किया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल ने एक चिट्ठी लिखी है आतिशी मारलेना मुख्यमंत्री को कि आप दिल्ली की सड़कों को ठीक करवाएं। सड़क सड़क का खेल जो है वो आपस में खेला जा रहा था, तब ये तस्वीर शेयर की थी स्वाति मालीवाल ने। और तब उन्होंने कहा था कि अगर उनको सड़कों पर घूमने का इतना शौक है तो मुंडका में जाकर इस सड़कों की हालत देख ले। तो आतिशी मारलेना से तो आग्रह है कि अगर उनको सड़क पर बैठकर काम करना होगा तो कृपया करके इंडिया गेट की सड़क पर जाकर ना बैठ जाएं, बल्कि उनको मुंडका में जाकर ऐसी किसी सड़क के किनारे बैठकर काम करना चाहिए। एक अच्छा मैसेज जाएगा, लोगों को पता तो चलेगा कि दिल्ली की सीएम सच में सड़क पर बैठकर काम करना जानती हैं। क्योंकि अभी जब उन्होंने दिल्ली में जब पानी की किल्लत हुई थी और उन्होंने आमरण अनशन रख लिया था, तब आपको याद है कि जंगपुरा में बैठी थी वो धरने पर, जहां पर पानी की दिक्कत ही नहीं थी। दिल्ली के बाहरी इलाके जो संगम विहार जैसे इलाके हैं, पानी की दिक्कत वहां थी। कायदे से उनको अनशन पर संगम विहार में जाकर बैठना चाहिए था, लेकिन वो जंगपुरा में एसी लगाकर अनशन पर बैठी थी। और अब जब बंगले का विवाद और ज्यादा गहरा गया है तो सवाल तो आतिशी मारलेना से ही पूछा जाएगा। सीएम तो वो है दिल्ली की, पीडब्ल्यूडी विभाग हो या एलजी का ऑर्डर हो, उनको मानना चाहिए। उनको खुद पता होना चाहिए कि बंगले कैसे अलॉट होते हैं, किन हालात में अलॉट होते हैं। और वो खुद ही अवैध तरीके से शीश महल में घुस रही हैं, सिर्फ इसलिए ताकि बैकडोर से अरविंद केजरीवाल का आना जाना लगा रहे। क्योंकि दिल्ली वाले तो ये सोचकर भी हैरान है कि सिर्फ छोटे छोटे 2 ट्रकों में अरविंद केजरीवाल का सामान वहां से निकलकर अशोक मित्तल के बंगले तक गया। क्या अरविंद केजरीवाल का इतना ही सामान है? तो अगर इतना ही सामान था फिर तो उनके लिए 2 कमरों का फ्लैट भी काफी था, फिर उनको बंगला क्यों चाहिए था? राघव चड्ढा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल के लिए बंगला क्यों मांग रहे थे? तब इस बात की दुहाई क्यों दे रहे थे कि अरविंद केजरीवाल तो राष्ट्रीय स्तर की आम आदमी पार्टी के संयोजक है, उनको अधिकार है कि दिल्ली में उनको एक बंगला मिले? केंद्र सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद अशोक मित्तल को तलाशा गया, उनके बंगले पर कब्जा किया गया। तो सवाल फिर यही है कि शीश महल के अंदर ऐसा कौन सा राज छिपा है जो अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते कि दिल्ली की जनता के सामने आए। क्योंकि अब जब पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी, विजिलेंस विभाग के अधिकारी, सीबीआई की टीम शीश महल के अंदर जाएगी तो तस्वीरें बाहर आएंगी ही आएंगी। दिल्ली की जनता भी जानना चाहती है कि आखिर शीश महल के अंदर जो 8 लाख के पर्दे लगे हैं, 4-4 लाख की टॉयलेट सीट है, 10 करोड़ का स्विमिंग पूल है, 2-2 किचन है जिन पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, आखिर वो दिखते कैसे हैं? दिल्ली का आम आदमी कहलाने वाला मुख्यमंत्री करोड़ों के इस बंगले में क्यों और कैसे रह रहा है? कौन कौन सी सुख सुविधाएं वहां पर हैं? ये दिल्ली की जनता देखना चाहती है। वो ये भी तो जानना चाहती है कि उसके पैसे का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने कैसे किया। कोविड काल में ये शीश महल बनाया गया और तब से ये चर्चा का विषय बना हुआ है। हर कोई देखना चाहता है कि शीश महल के अंदर कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं। और अब वो तस्वीरें बहुत जल्द सामने आएंगी, क्योंकि एलजी ने साफ कर दिया है कि ये बंगला सीएम का आधिकारिक आवास नहीं है। ये अब किसी भी सीएम को अलॉट नहीं किया जा सकता। ये तो पुराना बंगला था, 80 साल पुराना बंगला, जिसकी रेनोवेशन के नाम पर उसे गिराया गया कोविड काल में, और उसकी जगह पर बिना नक्शे के 55 करोड़ रुपए खर्च करके ये शीश महल तैयार किया गया था। तो सवाल तो अब तक अधूरा है कि पहले वाला बंगला कहां गया और ये जो दूसरा बंगला बनाया गया इसके पेपर कहां है, नक्शा कहां पर है, किसने इसके लिए इजाजत दी थी? जब ये बंगला बना था उस वक्त पीडब्ल्यूडी विभाग सत्येंद्र जैन के पास था। 10
अधिकारी हैं पीडब्ल्यूडी विभाग के, जिनको विजिलेंस विभाग ने नोटिस जारी किया था, जिनसे ये सफाई मांगी थी कि कैसे किन हालात में बंगला बनाया गया। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जिसके सामने आने से आम आदमी पार्टी के नेता डरे हुए हैं। अब तो दिल्ली वालों को इंतजार करना चाहिए उस दिन का जब इस बंगले की असली तस्वीरें पब्लिक डोमेन में आएंगी, जब विजिलेंस की टीम वहां जाएगी, सीबीआई की टीम वहां जाएगी, पीडब्ल्यूडी की टीम वहां जाएगी, तो जाहिर सी बात है कैमरे भी अंदर जाएंगे तमाम टीवी चैनल्स के। तब पता चलेगा कि आम आदमी का चोगा पहनकर, मफलर लगाकर, चप्पल पहनकर, ओवरसाइज शर्ट पहनकर जो शख्स दिल्ली पर राज करने के लिए आया था, दरअसल कायदे से वो कितने आलीशान महल में रह रहा था। और वो आलीशान महल दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई को चुराकर बनाया गया था। ये पोल पट्टी खुलेगी और टाइमिंग बहुत खतरनाक है। 5-6 महीने बाद दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उन चुनावों में ये शीश महल जो है, इसकी तस्वीरें जब सामने आएंगी तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है और उस मुद्दे के चलते आम आदमी पार्टी बैकफुट पर आएगी। डर इसी बात का है, इसीलिए तमाम तरह के आरोप लगाकर कोशिश ये हो रही है कि किसी ना किसी तरीके से ये बंगला आम आदमी पार्टी को जल्द से जल्द मिल जाए, ताकि जो राज इसके अंदर दफन है वो राज ही रह जाए। लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिख रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।